स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में 5 इलेक्ट्रॉन डोनर की हैप्टिसिटी पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स जिनकी हैप्टिसिटी 6 होगी। हैप्टिसिटी क्या होती है हर लेक्चर में हम लोग एक बार देख लेते हैं। हैप्टिसिटी की एक लाइन में डेफिनेशन कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम लिंक्ड टू द मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। ये वर्ड आपको बार बार थोड़ा इस पे प्रेशर देना है। सेम लिगेंड मतलब वो कार्बन जो मेटल के साथ लिंक हो और एक ही लिगेंड के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग एक तरफ CO ग्रुप लगा है, CH3 लगा है, एक अलग CH3 है तो 3 कार्बन जुड़े हैं तो आप उसको 3 बोल दे हैप्टिसिटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिगेंड होना चाहिए और उसके कितने नंबर ऑफ कार्बन मेटल से डायरेक्टली लिंक है, दैट इज हैप्टिसिटी। बात करते हैं हम लोग 6 कार्बन बॉन्डेड वाले की। तो जैसे नाम है 6 तो 6 के लिए हम लोग केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा। 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टा। तो उसी तरह और 8 के लिए ऑक्टा, 5 के लिए पेंटा। तो यहां पर देखेंगे क्या, दीज लिगेंड्स आर ए मॉलिक्यूल इन विच 6 कार्बन एटम्स ऑफ द सेम लिगेंड, ये रहा एक ही के होने चाहिए, आर बॉन्डेड टू द मेटल एटम। मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होने चाहिए, सेम लिगेंड के होने चाहिए और मेटल से डायरेक्टली लिंक्ड होने चाहिए, वो भी कार्बन। ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, याद रखिएगा ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर है दीज आर नेम्ड एज ए हेक्साहेप्टो लिगेंड्स। हेक्साहेप्टो क्यों, क्योंकि 6 कार्बन ऐसे हैं जो कि मेटल से डायरेक्टली लिंक्ड हो रहे हैं और सेम ही लिगेंड के हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ईटा 6, क्योंकि हैप्टिसिटी का सिंबल क्या होता है, ईटा। और 6 रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड टू द मेटल ऑफ सेम लिगेंड। तो ये नीटा 6C, ईटा 6 से हम लोग डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है बेंजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम लोग हैप्टिसिटी वाली टेबल पढ़ रहे थे तो वहां देखा था 5 वाले में साइक्लोपेंटाडाइएनाइन, 4 वाले में साइक्लोब्यूटाडाइन, 3 वाले में एलाइल और 2 वाले में एल्कीन, 1 वाले में एल्काइल मतलब CH3 C2H5 ऐसे। और जैसे ही बात आती थी 6 कार्बन से लिंक होने वाला तो वहां पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है बेंजीन का। होते और भी आगे भी अभी दिखाएंगे। देखिए जैसे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन हो गया, साइक्लो हेप्टा ट्राइन भी दिखा सकता है, वो अभी आगे दिखाना है, अभी हम देख लेंगे एक बार। बेंजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इजी होता है बेंजीन का। आप स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं, कुछ इस टाइप से होता है। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म कौन सी होती है, कुछ इस टाइप में बनेगी। ठीक है, और इसकी ओवरऑल हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम क्या बनाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ये डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, कुछ ऐसी होती है। मतलब यहां पे 6 के 6 कार्बन, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के साथ लिंक होगी, इसलिए इसको हेक्साहेप्टो बात बोलेंगे। द फ्रीक्वेंटली कोटेड एग्जांपल ऑफ 6 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड इज डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन क्रोमियम जो है ये बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसका फॉर्मूला है C6H6। क्यों, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कितनी यूनिट्स हैं बेंजीन की, 2 यूनिट हैं। उसके बीच में क्रोमियम जो है सैंडविच की तरह रहता है, इसको एक ये सैंडविच कंपाउंड है, ये रहा आपका सैंडविच क्रोमियम, डाइबेंजीन क्रोमियम। ये सैंडविच कैसा होता है, एक ऊपर से ब्रेड एक नीचे से ब्रेड और बीच में हम उसका जितना भी कंटेंट होता है वो रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक बेंजीन ऊपर एक नीचे, उसके बीच में जो क्रोमियम है ना वो बीच में ही दबा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं डाइबेंजीन क्रोमियम। फॉर्मूला है C6H6 का होल ट्वाइस, यहाँ पे Cr लिख लीजिएगा, ये Cr हो गया। ये क्या है, अब देखिए यहां कहेंगे सर ये कैसे देखना है। अब देखिए कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं, 7 हैं, लेकिन मेटल कितने से लिंक हो रहा है, इसी का ही ये देखिए सिंपली आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि 1 2 3 4 5 6। हमने बोला था नंबर ऑफ कार्बन एटम मेटल से कितने लिंक होते हैं, दैट इज हैप्टिसिटी। तो आप बताइए यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5
6। क्या बताइए जो 7th नंबर वाला है, क्या इसको हम हेप्टिसिटी में काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बिकॉज ये मेटल से लिंक नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि ये बाहर साइड है, बाहर साइड है, मेटल से लिंक नहीं है, तो इसको हेप्टिसिटी में काउंट नहीं करेंगे। हेप्टिसिटी में कितने आ रहे हैं जो लिंक हो रहे हैं? दैट इज नंबर जिनका है 6, और इसीलिए इसको हम ईटा 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए ईटा 6 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आप सबको समझ में आ गया होगा। और इस ये तो समझ में आ रही थी बेंजीन है, लेकिन ये 7 कार्बन का क्या है? साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो। 7 कार्बन का इसलिए हेप्टा। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 है, इसलिए इसका नाम है साइक्लोहेप्टाट्राईइन। समझ में आ गया होगा। फिर से, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, 7 कार्बन है इसलिए हेप्टा, और यहां पर 3 पाई बॉन्ड हैं इसीलिए इसका नाम साइक्लोहेप्टाट्राईइन है, और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसका तो कोई मतलब नहीं, यहां पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके केस में यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन कितनी है ये हमको नहीं जानना है, कितने कार्बन लिंक हो रहे हैं ये जानना है, कितने नंबर ऑफ एटम लिंक है मेटल से डायरेक्टली वो जानना है। तो यहां ये तो लिख दिया है सिर्फ, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। फिर है साइक्लोहेप्टाट्राईइन C7H8। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, एक यहां पर और एक यहां पे और 2 यहां पे। तो 1 2 3 4 5 और 5 6 और ये हो गए 2 8। तो ये कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं? 7। तो C7H8 है कि नहीं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? वही यहां पे लिखा है कि C7H8 एंड साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन अगर आपको बनाना है तो नाम है साइक्लो, तो साइक्लिक कंपाउंड होगा। अब बोल क्या रहा है? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो ऑक्टा मतलब 8 कार्बन की साइक्लिक फॉर्म, और उसमें 4 हमारे पाई बॉन्ड होंगे, इसीलिए इसका नाम साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है। ये कैसे बिहेव करेगा 6? अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ एटम 6 कर दीजिए, और जैसे ही आप 6 करेंगे तो इसको आप यहां पर 6 एटम के साथ अगर लिंक कराना है, जिसकी हेप्टिसिटी 6 रखनी है, तो कुछ इस तरह दिखा सकते हैं। इतनों का रेजोनेंस हो जाए और ऊपर वाले को हम छोड़ देंगे, और जैसे ही छोड़ देंगे तो यहां पे जब मेटल लिंक होगा तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। 6 एटम से हो रहा है, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी हो जाएगी ईटा 6। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप 2 से लिंक कर देते, अभी आगे आएगा, इसी का एग्जांपल है, बिल्कुल सिमिलर है। 2 से कर देते तो कितनी होती? हेप्टिसिटी 2 हो जाती। 4 से करते 4 हो जाती। 8 से जब करेगा तो इसकी हेप्टिसिटी 8 होगी, जो आगे फर्दर स्टडीज करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एटम इन ए रिंग आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग हेप्टा साइक्लो। यहाँ पे देखिए साइक्लोऑक्टाटेट्राईन कैन ऑल्सो एक्ट एज ए 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ही डोनर तो है। 1 2 मतलब एक पाई बॉन्ड कितने डोनेट करता है? 2 करता है। तो 2 2 4 2 6। जब 6 इलेक्ट्रॉन डोनर कंसीडर करेंगे तब ये नीटा 6 होगा। आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है। That is hexaheptoligand eta 6 when only 6 of their carbon atom in a ring are involved in the bonding as shown in a diagram। तो बिल्कुल सही है। हमने देख लिया कि जब 6 कार्बनों को हम कंसीडर करेंगे तो 6 ही हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, और वहां पे हेप्टिसिटी भी 6 ही होगी। ये हमने कंप्लीट किया है। अब फिर ये क्या है? ये आपका स्ट्रक्चर है, आपके सामने बताया है क्रोमियम का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइबेंजीन क्रोमियम। और ये क्या है? ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लोहेप्टा, 7 कार्बन है तो साइक्लोहेप्टाट्राईन कंपाउंड है, जो कि हेप्टिसिटी ईटा 6 दिखाता है। इसका नाम हो गया। हम लोगों ने ये देख लिया। फर्दर देखिए बेंजीन का केस देखिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मेंशन करनी जरूरी है कि जो हमारा बेंजीन लिगेंड है मोस्टली किस फॉर्म में होगा? 6 कार्बन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन से नहीं मतलब होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू द मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। ये डिफिनेशन हम लोगों ने एटलीस्ट 20 बार पढ़ ली है, तो शायद ही किसी से गलती होगी। तो क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू द मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। यहां पे अगर आपको ध्यान से देखिए सेंटर से दिखाया गया है, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं? एक मिनट, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस उसको रेजोनेंस फॉर्म में दिखा दिया गया है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो इसको और इसको कितने कार्बन जोड़ रहे हैं? 6 है, तो बिल्कुल सही बात है।
लेकिन जैसे अभी साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में देखा है पीछे वाले एग्जांपल में कि अगर पूरे ना रेजोनेट करे और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन से डोनेशन हो तो यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी है, 6 हो रही है। उसी तरीके से अगर 6 के 6 कार्बन से ना डोनेट करे, ना बॉन्ड बनाए मेटल से, और वो चाहता है कि सिर्फ 4 से ही हम रेजोनेंस करें, उसके जो 6 वाले हैं तो 6 ना करें सिर्फ, और ये 2 करें, 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस करें और उन्हीं कार्बन से लिंकिंग हो, तो उस समय इसकी हेप्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ईटा 6 से ईटा 4 में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके सामने है, काउंट करिए, देखिए यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो ये हमारा 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4 कार्बन से लिंकिंग है, इसलिए ये 4 हेप्टिसिटी हो जाएगी, ईटा 4। और ये वाला देखिए यहां पर 1 से, इधर भी 1 से, मतलब 2 से है, जैसे इथीन से होती थी, बिल्कुल एज सच सिमिलर यहाँ पे है, जैसे इथीन में 2 से होती थी, यहाँ पे 2 से है तो ईटा 2 हो गई। ये अगर आपको ध्यान होगा, अगर इस स्ट्रक्चर को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करें कुछ, तो यहां पर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी आपको याद हो तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, किसकी तरह, हमारा बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटाडाइन, और साइक्लोब्यूटाडाइन के केस में हेप्टिसिटी 4 होती थी, उसी तरह हेप्टिसिटी यहां भी 4 है। ये वाला केस बिल्कुल सिमिलर है ईथीन या एल्काइन की केस की, जहां पर हेप्टिसिटी 2 होती थी, उसी तरह यहां भी हेप्टिसिटी 2 ही है। मूव करते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आगे मूव करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस बतानी है कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, अगर आप देखेंगे जाके तो प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पे आपको मिलता है फुल सेमेस्टर कोर्स। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज आपको मिलता है कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें आपको साथ में प्रोवाइड किया जाता है जो भी कंटेंट होता है उसका इसका आपको पीडीएफ मिलेगा, साथ में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको वहां पे इजीली अवेलेबल होगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। आप एक बार, बिल्कुल मिनिमम कोर्स की फीस है, जब जैसे ही आप ये फुल सेमेस्टर कोर्स परचेज करते हैं उसी के साथ आपके सारे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये है CUET PG का। आप में से कई बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं भी, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करने चाहते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस से, टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, उसके लिए एग्जाम होता है CUET PG, और उसमें आप एडमिशन लेने के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो विज्ञान वृक्ष आपको प्रोवाइड करता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट, जिसको पढ़ के आप 100% क्रैक कर सकते हैं CUET PG और अपना सपना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने का पूरा कर सकते हैं। आप में से शायद कई लोग की दिलचस्पी होगी, बहुत सारों का सपना होगा IITs में पढ़ने के लिए कि मास्टर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ IITs के लिए, तो विज्ञान वृक्ष आपके लिए लाया है IIT JAM का फुल रिकॉर्डेड कंटेंट, जिसको पढ़ के आप 100% क्रैक करेंगे IIT JAM और इंडिया के टॉप मोस्ट IITs और NIITs में आपको एडमिशन मिलेगा, मास्टर्स करने का मौका मिलेगा, और आपका IIT गेट, आप में से कई लोग मास्टर्स कर चुके हैं तो अब कहेंगे IIT नहीं गए हैं तो क्या हम दोबारा से IIT JAM करें? बिल्कुल नहीं, आपके लिए है IIT गेट का कोर्स जो कि विज्ञान वृक्ष लाया है, बहुत है मिनिमम प्राइजेस पर, जिसको पढ़कर आप IIT गेट क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो आपको जॉब मिलती है डायरेक्टली PSUs, इसरो, DRDO, बार्क, ONGC जैसी जगहों पर, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देकर डायरेक्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर जॉब करने की। साथ में अगर आप लोग नहीं, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो आप गेट क्वालिफाई करने के लिए IIT से MTech कर सकते हैं, जहां पे आपको कुछ अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलती है। लेकिन जिन्होंने मास्टर भी कर ली है तो वो दोबारा MTech तो करेंगे नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो IIT से PhD या किसी भी लैब से, CSIR लैब से या किसी भी रिसर्च लैब से, इंडिया के किसी भी कॉलेज से अगर PhD के लिए इनरोल होते हैं
थ्रू आईआईटी गेट, तो उनको दी जाती है फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है हमारा CSIR नेट, जिसका कंप्लीट रिकॉर्डेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट, पूरा इसका टेस्ट सीरीज वगैरह जितना भी कंटेंट है वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि CSIR नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके आप लेक्चरर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। साथ में अगर आप इसको लगाकर, JRF को लगाकर अगर कहीं से आप PhD करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी, तो आपको साथ में फेलोशिप मिलती है अच्छी खासी, जिससे आपकी पढ़ाई मेंटेन रहे। तो विज्ञान विश्व आप अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाके, और जो भी आपको बैच आपको परचेज करना है वहां पे परचेज कर सकते हैं, जो कि सारे बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं 7 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स। 7 कार्बन बॉन्डेड जो लिगेंड्स होते हैं, अभी हम लोग 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ लिया है। 7 कार्बन भी बिल्कुल सिमिलर है कि जब हमारा कोई लिगेंड 7 कार्बन से जब मेटल से लिंक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सामने नाम लिखा है हेप्टा हेप्टो। क्यों हेप्टा हेप्टो बोलेंगे, क्योंकि हेप्टा वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री के लिए, किसके लिए, 7 नंबर के लिए। IUPAC में जैसे IUPAC का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो वहां पे भी हेप्टा यूज करते हैं। हेप्टेन होता है, ऑक्टेन होता है, नोनेन होता है, पेंटेन होता है, ये सब पढ़ते हैं। उसी तरीके से हेप्टा वर्ड यूज होता है 7 के लिए। तो जब भी 7 कार्बन लिंक होंगे किसी भी मेटल से, और वो भी सेम लिगेंड की, जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड विद ए मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड जो होंगे वही कार्बन होते हैं, हेप्टिसिटी बोली जाती है, और उसी के बिहाफ पर हम नेमिंग कर देते हैं। तो अगर आपके सामने जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं साइक्लोहेप्टा ट्राई एनाइल। जैसे आपने पढ़ रखा है साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, ये वाला, तो इसकी तो हेप्टिसिटी 5 होती थी क्योंकि यहाँ 5 कार्बन है और यहाँ पे हमारे क्या है 7 कार्बन है, इसके लिए इसकी हेप्टिसिटी 7 हो जाएगी। इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल। ये हमारा साइक्लोपेंटा डाइएनाइल हो गया है। और जैसे ही साइक्लोपेंटा डाइएनाइल की बात आती है तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करके पढ़ चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनोमेटालिक्स में घूम फिर के आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमको CP मिलेगा। इसको क्या शॉर्ट में क्या बोलते हो आप, इसको CP बोलते हो। CP क्यों बोलते हो, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम साइक्लोपेंटा डाइएनाइल है। यहां पर साइक्लोहेप्टा ट्राइएनाइल है, तो इसमें 7 कार्बन है, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी कितनी हुई, इसकी हेप्टिसिटी 7 हुई। साइक्लोहेप्टा ट्राइएनाइल लिगेंड जो है वो क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन डोनर, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की रखता है कैपेसिटी, और 7 कार्बन से बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन मेंशन किया गया है, लेकिन इसका यूज यहां पर हेप्टिसिटी से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। हमको यूज क्या है, आपकी डिफिनेशन हर बार मैं लिख देता हूं कि द नंबर ऑफ एटम लिंक्ड विद डायरेक्टली लिंक्ड विद ए मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। कितने एटम लिंक हो रहे हैं हमको उससे मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं डजंट मैटर। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा आपका साइक्लोहेप्टा ट्राइएनाइल, पीछे वाला ही लिगेंड है, साइक्लिक है, हेप्टा है मतलब 7 मेंबर हैं, इसमें 7 कार्बन है इसलिए हेप्टा हो जाएगा, और 3 पाई बॉन्ड है इसलिए ट्राइएनाइल हो जाएगा, और 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये वाला और ये वाला तो एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, या सिर्फ इसका हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। यहां पे अगर आप काउंट करेंगे तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से मेटल डायरेक्टली लिंक हो रहा है। इसका मतलब यहां पे इसकी हेप्टिसिटी 100% ईटा 7 होगी। वही चीज है फिर से, जैसे हम लोगों ने आगे की पीछे ये यहां पे इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब अभी आगे हम ऑर्गेनोमेटालिक्स में मूव करेंगे तो वहां पे चेंज ऑफ हेप्टिसिटी बहुत ज्यादा यूजफुल काम है, बहुत ज्यादा इसका वर्क है, इसलिए हम लोग यहां से पहले से ही सीखेंगे तो वहां पे बहुत इजीली हम लोग समझते चलेंगे। यहां पर अब आप काउंट करेंगे, फिर से वही है कि हेप्टिसिटी कैसे चेंज होती है। यहां पर देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन से लिंक हो रहा है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड जितने हैं यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेटल के साथ बॉन्डिंग में। और अगर 6 कार्बन है तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो जाएगी, ईटा 6 हो जाएगी। यहां पे अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें देखेंगे 1
2 3 4 5, सिर्फ और सिर्फ 5 लिगेंड यहाँ पे, सॉरी 5 एटम लिंक हो रहे हैं मेटल से, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी 5 होगी। ध्यान से देखिए यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 हो रहे हैं तो इसकी हेप्टिसिटी 4 हो जाएगी। और ये लास्ट वन हमारा है 1 2 3, ईटा 3। अब आप कहेंगे सर यहाँ ईटा 2 ईटा 1 क्यों नहीं लिखे हैं? वो भी तो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, जब हम साइक्लोपेंटा डाइएनाइन पढ़ते हैं तो वहाँ ईटा 5 ईटा 3 और ईटा 1 तक जाता है, बहुत ईजी जाता है। बट जब साइक्लो हेप्टाट्राइनाइल की बात आती है तो वहां पे लोअर वाले नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि साइज तो इतना बड़ा और बॉन्डिंग एकदम पास से कर रहा होता, मतलब बहुत ही एक जगह से कर रहा होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वीक बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसकी स्टडीज ही नहीं करते हैं। यहां से देखिए अब 3 एटम से लिंकिंग हो रही है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यहां तो बहुत ही ज्यादा पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हो रहा है, पूरी 7 एटम से, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये थोड़ा वीक, फिर वीक और यहां तक आते आते काफी कमजोर हो जाता है, तो इसके नीचे जाएगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए हम लोग लोअर की बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोगों की हेप्टिसिटी हम लोगों ने जब स्टार्ट की थी वहां पढ़ा था 1 से लेके 8 तक, आगे के भी होते हैं, बस मोस्टली जो आप पढ़ेंगे मैक्सिमम केसेस में वो 1 to 8 होंगे। और उसमें से भी सबसे ज्यादा मैंने आपको पढ़ाया था, बताया भी था, वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी सीपी, जिसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइएनाइल, और हेप्टिसिटी होती है 5 मोस्टली, और वो चेंज करके किस में जा सकता है, 3 और 1 में, 3 ही उसकी पॉसिबिलिटी है, 2 और 4 नहीं हो सकती हैं। अब आते हैं 8 वाले का। 8 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है। फिर बताया कि द नंबर ऑफ एटम लिंक्ड विद अ मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड इज कॉल्ड हेप्टिसिटी। तो यहां कितना है, 8 एटम लिंक हो रहे हैं। 8 एटम लिंक हो रहे हैं, इसका मतलब उसका नाम क्या देंगे, उसका नाम हम ऑक्टा, 8 के लिए ऑक्टा बोलते हैं, और हेप्टिसिटी है तो इसलिए हेप्टो बोल देंगे, ऑक्टा हेप्टो बोलेंगे, ऑक्टा हेप्टो लिगेंड बोलेंगे, जो इस तरह की कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। तो क्या है, these ligands are a molecule in which 8 atoms of the same ligands are bonded to the metal atom. They are named as octahepto, और रिटर्न क्या करेंगे, ईटा 8। 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू ए मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। C8H8 डोनेट 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बिल्कुल करेगा। आपके सामने देखिए 2 पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पाई के, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो हमारे सामने 4 पाई बॉन्ड हैं, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, 8। लेकिन इसका अभी हमें काम नहीं है, ये आगे चल के काम है, बस लिख दिया गया। यहाँ हमें किसका काम है, द नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू द मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से हमारा हो जाएगा लिंक मेटल। और मेटल कितने से हो रहा है, पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, इसलिए इसकी हेप्टिसिटी यहां पे ईटा 8 हो जाएगी। शायद आप सबको ये बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैसे साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन अपनी हेप्टिसिटी चेंज करता है। फिर बता रहा हूं ये आगे काम आएगा, हेप्टिसिटी कैसे चेंज हो रही है, कैसे कैसे लिंकिंग होगी। तो आपके सामने यहां सबसे पहले है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जो कि पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बना है। ये इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म है, ये इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म है, ठीक है। और ये पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से होगा तो 8 एटम से हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए, पूरे आपको 8 एटम मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम से है, इसलिए ईटा 8 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये कहेंगे आप ये कौन सा स्ट्रक्चर बना दिए हैं, तो जैसे जब आप साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन पढ़ते हैं तो उसका आप टब शेप मेन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मेन कौन सा, ये वाला फॉर्म पढ़ते हैं यहां पर, क्योंकि ये हम लोग जब अभी जीओसी पढ़ेंगे तो वहां पर देख लेंगे, या अभी पढ़ चुके होंगे आप सब, तो उसमें जानते होंगे कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीसीज कैसी होती हैं, नॉन हकल होती हैं, मतलब हकल के अकॉर्डिंग 2 6 10 और 16 इस तरह होनी चाहिए। 4 8 मतलब 4 या 4 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, नहीं तो एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए नॉन एरोमेटिक होता है। तो ये कुछ नहीं है, इसी का रिप्रेजेंटेशन है, बोट फॉर्म में हम लोग बनाते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। यहां पे अगर आप काउंट करेंगे तो यहां पे 1 2 3
4, एक पाई बॉन्ड इधर था, एक पाई बॉन्ड इधर, उनसे हमने लिंकिंग करा दी, कितने एटम से? 4 से कराया, तो हेप्टिसिटी कितनी? 4। उसी का ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ है, ये दूसरी फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म, आप कंफ्यूज ना हो तो हम दोनों फॉर्म आपके लिए लिखे हुए हैं। यहाँ पे इस तरह भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह भी बिल्कुल दिखा सकते हैं, दोनों इक्वल ही करेक्ट हैं। 2, 3, 4 atom linked directly within a metal of a same ligand, that means it have a hapticity of eta 4। अब आगे मूव करते हैं, यहां पर काउंट करिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atom are directly linked with a metal having a same ligand, तो इसकी हेप्टिसिटी हो गई 6, eta 6। अब यहां पे ध्यान से देखिए 1 और 2 है और सिर्फ 2 है, दैट मीन्स 2 एटम डायरेक्टली लिंक्ड विद अ मेटल ऑफ विद ए सेम लिगेंड हैविंग हेप्टिसिटी eta 2, क्योंकि 2 ही से हो रहा है, तो यहां से हमारा हेप्टिसिटी हम लोगों ने पूरा कंप्लीटली अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।